बाबा की 8 तारीख की साकार मुरली। बाबा ने भी आज विशेष रूप से याद का महत्व ही सुनाया है। याद के बहुत अच्छे अच्छे फायदे बाबा ने सुनाए। बाबा ने कहा जितना बाबा को याद करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा ने कहा बहुत मीठे बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे रमणीक रहेंगे, हमेशा रमणीक, खुश, कोई भी बात के अंदर मूंझ नहीं होंगी। जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा ने कहा खुशी खुशी से सेवा कर सकेंगे, मजबूरी से नहीं, खुशी से सेवा करेंगे। इसलिए याद की यात्रा को बढ़ाना है। ब्रह्मा बाप वो सर्वश्रेष्ठ योगी थे। बाबा बहुत अच्छी रीति से शिव बाबा को याद करते थे और सबको बाबा की याद भी दिलाते थे। हर कर्म करते भी ब्रह्मा बाप को शिव बाबा की स्मृति बनी रहती थी। स्नान भी करते थे ना, तो उसी समय के ऊपर बाबा की याद रहती थी। इसीलिए कहाँ से भी अगर फोन आता और बाबा को कहते बाबा ये फोन आया है, तो बाबा क्या कहते? हाँ, बाबा कहते बच्चे उसको कह दो कि बाबा अभी शिव के रथ के ऊपर लोटी चढ़ा रहा है। इतना शिव बाबा की स्मृति रहती थी। भोजन खाते थे तो उसी समय के ऊपर भी बाबा की याद बनी रहती थी। बड़ी दीदी जब बाबा को भोजन खिलाती तो उसी समय के ऊपर बाबा उसको पूछते बच्ची तुम किसको भोजन खिलाती हो? स्मृति जाते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी बाबा ऐसे कहते बच्ची तुम मुझे बीच बीच में याद दिलाना। शिव बाबा याद है, भोजन करते समय के ऊपर याद दिलाना। इतना निरहंकारी था बाबा कि बच्चों को कहते थे तुम मुझे याद दिलाना। जब लास्ट के समय थे तो उसी समय के ऊपर बाबा इतना बाबा की याद की मस्ती में मस्त रहते थे। अगर कोई भी समय के ऊपर बाबा के कमरे के अंदर जाते तो बाबा के कमरे के अंदर एकदम सन्नाटा रहता था। और जो भी आत्मा बाबा के सामने जाती वो भी योग युक्त हो जाती थी। किस काम के लिए आई है वो भी उसको स्मृति नहीं रहती थी। मुझे बाबा से क्या बात करनी है वो भी वो भूल जाती थी। और इतने हद तक कि वो खुद भी अशरीरी बन जाती। सोचो ब्रह्मा बाप की स्थिति कितनी पावरफुल होंगी, कितनी योग युक्त अवस्था होंगी कि जिसके कारण खुद तो विदेही बनते, दूसरों को भी विदेही बना देते। इतना बाबा शिव बाबा को याद करते थे। खेलते थे, पिकनिक करते थे, कुछ भी काम करते थे तो बाबा हमेशा ऐसे कहते थे बच्चों को, बीच बीच में याद दिलाते थे कि बच्चे तुम किसके साथ खेल रहे हो। तो हमेशा बाबा की स्मृति बनाते थे। जब बच्चे सुबह को बाबा और मम्मा के साथ सैर करने के लिए निकलते थे तो बच्चों को ऐसे दिल होता था कि बाबा के साथ में अंग संग रहो। तो बच्चे कभी कभी ऐसे बाबा की अंगुली पकड़ते, कभी ऐसे मम्मा की अंगुली पकड़ते। बारी बारी सभी बच्चे ऐसे बाबा और मम्मा की अंगुली पकड़ करके चलते थे। तो बीच के अंदर बाबा रुक जाता था और पीछे मुड़ करके सभी बच्चों को कहते थे बच्चे किसके साथ चल रहे हो? शिव बाबा याद है? और ऐसे समय के ऊपर अगर कोई पादरी या नंस जाती होती थी तो बाबा कहते थे देखो बच्चे ये नंस है, वो एक गॉड की याद के अंदर चल रही है, तो तुम बच्चों को भी एक बाबा की याद में चलना है। और उसी समय के ऊपर ये स्लोगन निकला, नन बट वन। जैसे नन एक को ही याद करती, ऐसे ही हमको भी एक शिव बाबा को ही याद करना है।
तो बाबा ने आज विशेष रूप से याद की यात्रा कहाँ तक है, ये अपने आप को चेक करने के लिए कहा है। तो आज की